परिवारवाद से घिर गई बिहार की एनडीए सरकार। तेजस्वी प्रसाद यादव ने उठा दिया पर्दा। 2,60,000 प्रति महीनों के खेल का हो गया उजागर। बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा इसका असर। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि परिवारवाद शब्द का प्रयोग बिहार की राजनीति में सिर्फ एक ही पार्टी के ऊपर की जाती थी। वह पार्टी बिहार की राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के ऊपर। उन पर यही आरोप लगाया जाता था कि उनके परिवार के सभी लोग राजनीति में है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि जितने भी परिवारवाद शब्द का प्रयोग और यह आरोप लगाया जाता था आरजेडी के ऊपर, वह सिर्फ जनता को दिखाने के लिए किया जाता था। लेकिन जब तेजस्वी प्रसाद यादव ने पर्दे के अंदर हो रहे एनडीए के खेल का पर्दा उठा दिया है, तब यह हकीकत सामने आई है कि वास्तविक रूप में परिवारवाद को अपनाया जा रहा है बिहार की एनडीए सरकार के द्वारा। दोस्तों, बीते 3 दिनों से बिहार की वर्तमान एनडीए सरकार परिवारवाद से ही घिर चुकी है और इस कदर मकड़ी के जाल में फंस गई है कि परिवारवाद शब्द अब सिर्फ व सिर्फ एनडीए सरकार के ऊपर ही लग गई है। दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कई खेलों का उजागर किया गया है, जिसका पूरा असर इस बार बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा। एनडीए सरकार को हो न हो, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार सरकार खामोश क्यों है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा परिवारवाद शब्द पर बयान क्यों नहीं दी जा रही। भाजपा के अन्य नेताओं के द्वारा परिवारवाद शब्द पर क्यों नहीं बयान दी जा रही। दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा बीते 3 दिन से आयोग के नाम पर एक से बढ़कर एक खुलासे किए जा रहे हैं। आइए इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर एनडीए सरकार कहां पर घिरी है, कैसे घिरी है और क्या इसका असर पड़ेगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सच के इस सफ़र में हमारा समर्थन कीजिए। दोस्तों, बिहार की राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर खास तौर पर भाजपा के द्वारा और एनडीए के द्वारा यही आरोप लगाया जाता था कि आरजेडी में परिवारवाद है। दोस्तों, ये क्यों लगाया जाता था आप सभी को भी मालूम है। इसका मुख्य वजह ये था, उन सभी दलों एनडीए के नेताओं के द्वारा यही आरोप लगाया जाता था कि आरजेडी में 8 लोग हैं जो कि राजनीति कर रहे हैं, विधायक और मंत्री बनने को आतुर रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि राजनीति करना, परिवार के लोगों के द्वारा राजनीति करना परिवारवाद शब्द से कोई संबंध नहीं रखता है। चाहे जिस परिवार का उदाहरण ले लिया जाए, किसी भी परिवार में अगर कोई बिजनेस खड़ा रहता है तो उस परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसी बिजनेस में ही सम्मिलित रहते हैं। किसी परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर नौकरी में रहते हैं तो उस परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी और आने वाले पीढ़ी भी नौकरी में ही विश्वास करते हैं। तो वहीं पर राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार के अधिक लोग राजनीति में थे और वो चुनाव लड़कर जीतते थे और मंत्री या फिर विधायक बनते थे। यहाँ पर परिवारवाद शब्द कोई मुद्दा ही नहीं बनता था। लेकिन आम जनता को अंधेरे में रखने के लिए सिर्फ व सिर्फ लालू प्रसाद यादव के ऊपर यही आरोप लगाया जाता था कि परिवारवाद इनके परिवार में आरजेडी में है। लेकिन दोस्तों, बहुत दिनों तक इंतज़ार किया गया, वक्त का इंतज़ार किया गया, समय का इंतज़ार किया गया और उस पर्दे को हटाकर दिखा दिया गया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा। बातें मैं कर रहा हूं दोस्तों आयोग के गठन के संबंध में। आयोग का गठन कोई साधारण मुद्दा नहीं है दोस्तों। आयोग के गठन के फलस्वरूप एक व्यक्ति के ऊपर 2,60,000 प्रति महीना सैलरी के रूप में खर्च होते हैं और अन्य भी खर्च होते हैं। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे।
लेकिन आइए, परिवारवाद शब्द से कैसे बिहार की एनडीए सरकार घिर गई है, इस पर बातें करते हैं। आपने देख लिया दोस्तों कि आयोग का जो गठन किया गया है, उसके बारे में आपको मालूम होगा कि कुल 14 आयोगों का पुनर्गठन किया गया है इन दिनों, लगभग 15 दिनों के अंदर, वर्तमान बिहार एनडीए सरकार के द्वारा। और सभी जितने भी आयोग का गठन, जैसे मछुआरा आयोग हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, सवर्ण आयोग हो, महिला आयोग हो, दलित आयोग हो, इत्यादि आयोगों का गठन किया गया है, उसमें परिवारवाद को जन्म दिया गया है। बिहार एनडीए में शामिल हम पार्टी यानी जीतन राम मांझी के दामाद को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। दलित आयोग का चिराग पासवान के जीजा और सांसद शांभवी चौधरी के पति, सॉरी दोस्तों, हम आपको बता दें कि चिराग पासवान के जीजा, उन्हें भी दिया गया इस आयोग यानी दलित आयोग में अध्यक्ष का पद। सांसद शांभवी चौधरी के पति सायन कुणाल को धार्मिक न्यास बोर्ड का सदस्य बनाया गया। उसके बाद दोस्तों, आप सभी देखे होंगे कि चिराग पासवान के जीजा मृणाल पासवान, उन्हें आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद देखे होंगे दोस्तों, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के द्वारा अपनी दोनों ही बेटियों को सुप्रीम कोर्ट पैनल में नाम जुड़वा दिया गया। यानी इस तरह से परिवारवाद को जन्म दिया गया वर्तमान एनडीए सरकार के द्वारा। परिवारवाद इसे कहते हैं जहां पर लाखों रुपए खर्च होते हैं प्रति महीना। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि किसी भी आयोग का सदस्य बनने पर जो उसके मेंबर होते हैं, उन्हें सरकार देती है प्रति महीना 2,60,000 रुपए। उन्हें सैलरी के रूप में दिए जाते हैं। चाहे वो चिराग पासवान के जीजा हो, उन्हें भी 2,60,000 रुपये प्रति महीना अब मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, जीतन राम मांझी के दामाद हो, उन्हें भी 2,60,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद शांभवी चौधरी के पति हो, उन्हें भी 2,60,000 प्रति महीने मिलेंगे। ये तमाम खर्चे बिहार सरकार के द्वारा उठाए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, गाड़ियों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मेरा यहाँ पर कहना है कि आयोग का गठन होना चाहिए। आयोग का गठन किया जाता है उससे संबंधित विवादों के निपटारा के लिए, उसका विकास के लिए, उससे संबंधित आम लोगों के उत्थान के लिए। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि किसी भी पार्टी के द्वारा अगर परिवारवाद को जन्म दिया गया है, इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि उस पार्टी के स्तर से उसी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अधिकारों का हनन किया गया है। अब जरा गौर कीजिए, चिराग पासवान के पार्टी में ढेर ऐसे राजनीति करने वाले गरीब परिवार के लीडर होंगे जो अच्छे से अच्छे वक्ता होंगे, दिन रात एक कर मेहनत कर चिराग पासवान के पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हुए होंगे। लेकिन आखिर जब 2,60,000 प्रति महीना मिलने की बातें आई तो उसे दरकिनार कर दिया गया और चिराग पासवान के जीजा को इससे लाभान्वित कर दिया गया। ठीक यही नीति लागू होती है हम पार्टी के ऊपर। वहाँ भी एक से बढ़कर एक राजनीति करने वाले कार्यकर्ता होंगे, लेकिन जब 2,60,000 प्रति महीना की बातें आई तो जीतन राम मांझी के दामाद ही इसके दावेदार हो गए। ठीक यही स्थिति सांसद शांभवी चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी के दामाद, जरा गौर करेंगे दोस्तों, मंत्री महोदय को कितना इनकम होगा, मंत्रालय पद है, उसके बाद क्या इनकम होगा। उसके बाद शांभवी चौधरी सांसद है, उनका क्या इनकम होगा। लेकिन जब यहाँ पर अन्य कार्यकर्ताओं यानी आरएलजेपी में अपनी सहभागिता निभाने वाले कार्यकर्ताओं का वक्त आया तो उसके अधिकारों का हनन कर लिया गया और 2,60,000 महीना दे दिया गया सायन कुणाल को धार्मिक न्यास परिषद के मेंबर के रूप में। यही तो खेल है परिवारवाद का। दोस्तों, आखिर यहाँ पर
आम जनता की आंखें खुलती नजर आ रही है। परिवारवाद शब्द अगर किसी ने देखा है खुली आंखों से, तो इस बार पर्दे को उठाकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसे हकीकत रूप में देखने का अवसर प्रदान कराया है। यहाँ पर है जहाँ लाखों रुपए परिवार में जा रहे हैं, अधिकारों का हनन किया जा रहा अन्य लोगों का, बिहार की जनता की और कार्यकर्ताओं की। लेकिन एनडीए सरकार क्या इस पर जवाब देगी? मैं आपको बता दूं दोस्तों, और आप गौर करे होंगे कि भाजपा के किसी नेताओं के द्वारा इस पर बयानबाजी नहीं की जा रही। क्यों नहीं की जा रही? इसका मुख्य कारण ये है कि लालू के परिवारवाद पर सबसे ज़्यादा अगर वार किया जाता था तो भाजपा के द्वारा। ठीक उसका पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने अब प्रधानमंत्री से यह अपील कर डाली है कि प्रधानमंत्री अगर बिहार में आते हैं तो ये सब नहीं देखते कि आखिर उनके ही एनडीए सरकार में परिवारवाद को जन्म दिया जा रहा, परिवारवाद का खेल किया जा रहा, और जब भी बिहार आते हैं हम सभी को गालियां देकर वापस दिल्ली लौट जाते हैं। दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़ी चुनौती दे डाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जब उनका एक बार फिर से आगमन बिहार में 20 जून 2025 को होने जा रही है। मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों कि यह परिवारवाद का असर बिहार चुनाव में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। आम जनता की आंखें खुल गई है। आम जनता यह जान गई है कि एनडीए सरकार सिर्फ अपने अपने लोगों तक ही सिमट कर रह गई है। आम कार्यकर्ताओं के अधिकारों का हनन किया जाता, आम जनता के हितों का ख्याल नहीं रखा जाता, और सिर्फ अपने खास लोगों के लिए ही पार्टी और बिहार सरकार सिमट कर रह गई है। देखना है आगे आगे चुनाव में क्या होता है। लेकिन परिवारवाद शब्द जो राजद के लिए प्रयुक्त होता था, अब तो सदा के लिए इस शब्द को भूल जाना चाहिए राजद के ऊपर के लिए, और यह लागू होता है बिहार एनडीए के लिए। आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए दोस्तों। हमारे इस वीडियो को अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।